हेलो बच्चों, आगे का जो लेक्चर था कार्बोनिल कंपाउंड का सेकंड लेक्चर, उसमें हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड्स की हमने पढ़ा चुके थे। अब आगे उसकी जो प्रिपरेशन है उसके बारे में आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। तो हमारे पास पांचवा रिएक्शन है, वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड। यानी कि जेमिनल डाइहैलाइड यानी कि एक ही कार्बन पर दो हेलोजन ग्रुप हमें अटैच हुए दिखाई देंगे कोई भी कंपाउंड में, तो वो जो कंपाउंड है उसको हम क्या बोलेंगे? जेमिनल डाइहैलाइड। तो ये जो जेमिनल डाइहैलाइड है उसके बारे में हम बात करें तो हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड Cl और यहां पर H लगा देते हैं। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ है वो है जेमिनल डाइहैलाइड। और ये जो जेमिनल डाइहैलाइड है उसकी रिएक्शन हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करने की वजह से यहां पर हमें मिलेगा KCl और यहां पर हमें बाय प्रोडक्ट मिलेगा CH3COH और यहां पर होगा H। तो ये जो कंपाउंड हमें मिला वो अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल। तो अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि कोई भी कार्बन हो उसमें दो OH ग्रुप कभी भी अटैच नहीं हो सकते, और अटैच हुए होंगे तो वो जो कंपाउंड होगा वो कहलाएगा अनस्टेबल कंपाउंड। और अनस्टेबल कंपाउंड को स्टेबल बनाने के लिए ये कंपाउंड यहां से H2O मॉलिक्यूल रिमूव करेगा। तो H2O मॉलिक्यूल कैसे रिमूव करेगा? तो यहां पर हम देख सकते हैं, यहां पर से ये हाइड्रोजन H+ रिमूव होगा तो ऑक्सीजन माइनस बनेगा, यहां पर रिमूव होगा OH माइनस और ये कार्बन बनेगा पॉजिटिव। तो उस हिसाब से हम बात करें तो यहां पर मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C और H। यहां पर कार्बन पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव है तो वो डबल बॉन्ड बना देंगे। तो इस हिसाब से यहां पर मिलेगा हमें एसिटाल्डिहाइड। क्या मिलेगा? एसिटाल्डिहाइड। तो ये कंपाउंड जो है वो कहलाएगा जेमिनल डाइहैलाइड। ये जो कंपाउंड है वो है टर्मिनल जेम डाइहैलाइड। अगर कोई भी कंपाउंड ऐसा हो कि उसके टर्मिनल पे हमें जेमिनल डाइहैलाइड दिखाई देगा तो वो ऑलवेज एसिटाल्डिहाइड बनाएगा। और हमारे पास दूसरा कंपाउंड है वो है CH3 सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये जो कंपाउंड है उसको हम क्या बोलेंगे? तो नॉन टर्मिनल डाइहैलाइड्स। तो नॉन टर्मिनल डाइहैलाइड्स जो है वो उसकी रिएक्शन हम KOH से करेंगे तो यहां पर भी KCl रिमूव होगा और KCl रिमूव हो जाने की वजह से यहां पर हमें मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पर आ जाएंगे OH ग्रुप। और इस तरह से ये भी कंपाउंड क्या होगा? अनस्टेबल होगा। तो स्टेबल हो जाने के लिए ये H2O मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा। तो H2O मॉलिक्यूल रिमूव करने के लिए यहां से रिमूव होगा OH माइनस तो ये कार्बन पॉजिटिव बनेगा, यहां पर H+ रिमूव होगा तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव बन जाएगा। तो उस हिसाब से यहां पर हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये जो पॉजिटिव कार्बन और नेगेटिव ऑक्सीजन है उसके बीच में हमें मिलेगा डबल बॉन्ड O। तो ये कंपाउंड हो गए। ये जो नॉन टर्मिनल कंपाउंड है उसकी वजह से यहां पर हमें मिला एसीटोन। और जो टर्मिनल जेमिनल डाइहैलाइड है उसका रिएक्शन अगर हम KOH के साथ करते हैं तो हमें मिलता है एसिटाल्डिहाइड। तो यहां पर हम देख सकते हैं अगर हम कोई भी कंपाउंड टर्मिनल जेमिनल डाइहैलाइड लेंगे तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड, और अगर हम कोई भी कंपाउंड नॉन टर्मिनल डाइहैलाइड लेंगे तो वहां पर हमें मिलेगा ऑलवेज कीटोन। तो ये हो गई हमें हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड की रिएक्शन। आगे बात करते हैं। तो आगे की रिएक्शन है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ डायोल्स। तो डायोल्स जो कंपाउंड है
तो उसका हम क्या करेंगे, तो उसका हम करेंगे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो ऑक्सीडेशन करने के लिए हम यूज करेंगे HiO4 यानी कि पर आयोडिक एसिड। अदरवाइज हम उसमें ऐड कर सकते हैं लेड टेट्रा एसीटेट। अगर हमारे पास जो डायोल्स है वो डायोल्स कुछ इस तरफ से होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड COH सिंगल बॉन्ड COH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पर हम लगा देते हैं हाइड्रोजन। तो ये जो कंपाउंड मिला उसे हम बोलेंगे विसिनल डायऑल्स। क्या बोलेंगे, विसिनल डायऑल्स। तो विसिनल डायऑल्स जो है उसका रिएक्शन हम करेंगे पर आयोडिक एसिड, अदरवाइज उसका रिएक्शन हम करेंगे लेड टेट्रा एसीटेट के साथ। तो लेड टेट्रा एसीटेट और हम यूज कर सकते हैं पर आयोडिक एसिड का। तो इससे हमें क्या मिलेगा, तो इससे हमें कुछ इस तरफ से मिलेगा कि अगर हम यहां पर रिएक्शन करते हैं HiO4 से, तो HiO4 में से हमें मिलेगा HiO3 और यहां पर हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं, यहां से हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जो यहां से मिला उससे हम रिमूव कर देंगे H2O। तो बाकी का जो कंपाउंड हमारे पास बचा है इसमें से H+ रिमूव होगा, तो H+ रिमूव हुआ, यहां पर H+ रिमूव हुआ तो ऑक्सीजन कैसा बन गया, नेगेटिव। और यहां का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा और ब्रेक हो जाने की वजह से यहां पर मिलेगा पॉजिटिव और यहां पर भी हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जो ऑक्सीजन है वो यहां से रिमूव हुआ तो वो ऑक्सीजन -2 बनेगा। ऑक्सीजन -2 H+ के साथ जुड़कर H2O बना दिया और ये जो कंपाउंड है यहां पर हमें मिलता है CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहां पर H और यहां पर डबल बॉन्ड O बन जाएगा। और दूसरा प्रोडक्ट भी ऐसा ही सेम मिलेगा, इसलिए हम इसके 2 मोल्स लिख देते हैं। तो यहां पर मिलता है हमें एसिटाल्डिहाइड। तो अगर हम कोई भी विसिनल डायोल्स का HiO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पर हमें बाय प्रोडक्ट मिलेगा एल्डिहाइड, HiO3 और H2O। अगर हमारे पास दूसरा कोई कंपाउंड है जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड C, HOH सिंगल बॉन्ड C, H सिंगल बॉन्ड H और यहां पर OH लगा देते हैं, तो इसका रिएक्शन अगर हम HiO4 पर आयोडिक एसिड के साथ करते हैं तो यहां पर हमें बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो बाय प्रोडक्ट मिलेगा हमें यहां पर HiO3 और दूसरा क्या रिमूव होगा, H2O। तो यहां पर से हमें हाइड्रोजन मिल गया, यहां से ऑक्सीजन मिल गया, यानी कि यहां पर रिमूव हो गया H2O और यहां पर बचा है HiO3। वो जो है यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो बॉन्ड ब्रेक हो जाने की वजह से यहां पर मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिल जाएगा। और दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो यहां पर जो प्रोडक्ट लिखा है वो कुछ इस हिसाब से है CH H और यहां पर क्या मिल जाएगा, डबल बॉन्ड O। तो यहां पर हमें मिला एसिटाल्डिहाइड और यहां पर मिले हमें फॉर्माल्डिहाइड HiO3 और H2O। अगर हमारे पास दूसरा कोई कंपाउंड कुछ इस हिसाब से है CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड C, H CH3 और OH, तो यहां पर हम इसका रिएक्शन HiO4 अदरवाइज लेड टेट्रा एसीटेट के साथ करवाएंगे तो यहां पर मिलेगा HiO3 और यहां पर रिमूव होगा H2O। तो यहां पर से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, यहां से ऑक्सीजन तो H2O बन गया, बाकी का बचा HiO3, वो यहां पर बाय प्रोडक्ट मिल गया, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH3 और यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड O, यानी कि यहां पर हमें मिला कीटोन और
दूसरा हमें प्रोडक्ट मिलता है CCH3 सिंगल बॉन्ड H और यहां पर बनाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इस हिसाब से यहां पर हमें मिलेगा एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड। अगर हम यहां पर दूसरा कोई कंपाउंड ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3OH सिंगल बॉन्ड C CH3OH CH3, तो उसका रिएक्शन अगर हम HiO4 अदरवाइज लेड टेट्रा एसिडेट के साथ करवाएंगे तो यहां पर हमें मिलेगा C, यानी कि यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये बना देगा हमें यहां पर HiO3 और H2O रिमूव होगा और बाय प्रोडक्ट यहां पर मिलेगा हमें CH3C CH3 डबल बॉन्ड O प्लस CH3 डबल बॉन्ड O। तो यहां पर हमें मिलेगा एसीटोन और एसीटोन का हमें 2 मोल्स यहां पर प्राप्त होगा। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ डायोल्स। अगर हम कोई भी कंपाउंड है यानी कि विसिनल डायोल्स हमारे पास होगा, बाजू बाजू के जो कार्बन है उस कार्बन पर अगर 2 सेम ग्रुप अटैच हुए होंगे तो उसे हम विसिनल बोलेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं ये कार्बन और ये कार्बन दोनों एक दूसरे के बगल में है, उसके नीचे एक वैलेंसी OH से जुड़ी हुई है, तो दोनों वैलेंसी OH से जुड़ी है, दोनों एक दूसरे के बगल में है, तो उस हिसाब से ये जो कंपाउंड है वो कहलाएगा विसिनल डायोल्स। तो विसिनल डायोल्स का HiO4 यानी कि पर आयोडिक एसिड अदरवाइज लेड टेट्रा एसिडेट के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो यहां पर हाइड्रोजन रिमूव होके ये H2O बनाएंगे और HiO4 में से HiO3 मिलेगा। ऐसा कंपाउंड अगर हम यूज करते हैं तो यहां पर मिलेगा एल्डिहाइड, ऐसा कंपाउंड तो फिर भी एल्डिहाइड मिलेगा, ऐसा कंपाउंड तो एल्डिहाइड और कीटोन्स का मिक्सचर मिलेगा। ये कंपाउंड यूज करेंगे तो हमें मिलेगा कीटोन। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ डायोल्स। अब आगे की रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास आगे की रिएक्शन है वो है बाय ओजोनोलिसिस ऑफ अल्किन्स। अगर हमारे पास अल्किन्स कंपाउंड है तो अल्किन कंपाउंड में डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है वो जानने के लिए हम ये रिएक्शन करवाते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं दिस रिएक्शन यूज्ड डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ double bond in alkenes. This reaction used determine the position of double bond in alkenes. alkenes में डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है वो जानने के लिए ये रिएक्शन हम करवाते हैं। तो यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसकी रिएक्शन हम ओजोन से करवाएंगे। तो यहां पर हमें कंपाउंड कुछ इस तरफ से मिलेगा CH2O CH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन कुछ इस तरफ से मिलेगा। और आगे की रिएक्शन के लिए यहां पर हम यूज करते हैं जिंक प्लस H2O, यानी कि हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए यहां पर हम यूज करते हैं जिंक का। तो जिंक जो है वो क्यों यहां पर यूज होता है, तो जिंक जो है वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में जो H2O2 का हम यूज करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करते हैं, तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज करने के लिए यहां पर हम जिंक का यूज करते हैं। तो जिंक इज यूज्ड बाय H2O2 decomposition of hydrolysis reaction। तो यहां पर हम जिंक का यूज इसलिए करते हैं कि H2O2 का डिकम्पोजिशन करवाना है,
वो डिकम्पोजिशन कहां पर होगा, तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में होगा, तो इसलिए यहां पर हम जिंक का यूज करते हैं। तो जिंक इज यूज्ड decomposed of H2O2 in hydrolysis reaction। तो यहां पर हमने लिख कर दे दिया है आपको कि जिंक इज यूज्ड डिकम्पोज्ड ऑफ H2O2 इन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो यहां पर हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो हाइड्रोलिसिस करवाने से यहां पर बॉन्ड यहां से और यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये जो जिंक है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर जिंक ऑक्साइड यहां पर रिमूव हो जाएगा और यहां पर हमें कंपाउंड मिलेगा CH डबल बॉन्ड O, यानी कि यहां पर मिलेगा हमारे यहां से फॉर्माल्डिहाइड और दूसरा प्रोडक्ट यहां पर मिलेगा हमें फॉर्माल्डिहाइड। तो ये हो गया हमारा ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स, यानी कि ये जो कंपाउंड है यहां पर ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ऐसे हमें यहां पर पता चल सकता है। दूसरा कंपाउंड यहां पर हम यूज करते हैं वो है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसकी रिएक्शन अगर हम ओजोन से करवाएंगे, तो ओजोन से करवाने से यहां पर कुछ तरह इस तरह से हमें मिलेगा CH3CH सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड CH2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। तो इसका रिएक्शन हम करवाते हैं जिंक ऑब्लिक H2O के साथ, तो यहां पर रिमूव होगा जिंक ऑक्साइड, तो बॉन्ड कुछ इस हिसाब से ब्रेक होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहां पर हम बना देंगे डबल बॉन्ड, यानी कि यहां पर हमें कंपाउंड मिल गया है आल्डिहाइड। और दूसरा इस साइड का जो कंपाउंड है वो मिलेगा हमें H सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहां पर हमें आल्डिहाइड का मिक्सचर मिला, एक एसिटाल्डिहाइड बनाया और एक दूसरा बनाया फॉर्माल्डिहाइड। आगे दूसरा रिएक्शन हम ले लेते हैं इसमें। तो हमारे पास दूसरा कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3 और यहां पर ले लेते हैं CH3। कुछ इस तरह से कंपाउंड है, तो उसका रिएक्शन हम ओजोन से करवाएंगे, तो हमें मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH ऑक्सीजन CH3 यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस तरफ से हमें कंपाउंड मिलेगा। और ये कंपाउंड का रिएक्शन अगर हम जिंक ऑब्लिक H2O के साथ करेंगे, तो यहां पर जिंक ऑक्साइड रिमूव होगा, तो यहां पर कुछ इस तरफ से बॉन्ड टूटेगा, तो ये जो ऑक्सीजन है जिंक के साथ जुड़कर जिंक ऑक्साइड बना दिया। ये जो कंपाउंड है कुछ इस हिसाब से हम लिखेंगे CH3CH और यहां पर क्या बना देंगे डबल बॉन्ड। इस कंपाउंड को कुछ इस तरफ से लिखेंगे CH3C डबल बॉन्ड OCH3। तो यहां पर हमें आल्डिहाइड और कीटोन्स का मिक्सचर मिला है। दूसरी रिएक्शन अगर हम लिखें तो हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका रिएक्शन अगर हम ओजोन से करवाएंगे, तो यहां पर हमें कुछ इस तरफ से कंपाउंड मिलेगा CH3CH3 ऑक्सीजन 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 CH3 इसकी रिएक्शन अगर हम जिंक ऑब्लिक H2O के साथ करवाते हैं, तो यहां पर जिंक ऑक्साइड रिमूव होगा और यहां पर बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, तो यहां पर कंपाउंड मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 और प्लस इस साइड का कंपाउंड लिखे तो यहां पर मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये जो कंपाउंड हमें मिला वो मिला
कीटोन्स और कीटोन्स का मिक्सचर मिल सकता है। तो इस हिसाब से ओजोनोलिसिस रिएक्शन करवाने से हम कोई भी कंपाउंड है वो कंपाउंड में डबल बॉन्ड की पोजीशन कहां पर आती है वो वेरीफाइड कर सकते हैं। आगे की बात करें तो आगे का रिएक्शन है वो है हमारे पास फ्रॉम अल्काइन। अगर हमारे पास कोई अल्काइन कंपाउंड है तो उसका हम हाइड्रेशन करवाएंगे। तो वो हाइड्रेशन कैसे होगा? तो हाइड्रेशन करवाने के लिए यहां पर हम यूज करेंगे H2SO4 प्लस 1% HgSO4 का मिक्सचर यूज करेंगे और ये जो रिएक्शन है वो 60 to 80 डिग्री पर रिएक्शन हम करवाएंगे। तो यहां पर क्या होगा? तो हाइड्रेशन होगा यानी कि हाइड्रोलिसिस होगा। तो हमारे पास कंपाउंड है वो है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो हम यहां पर यूज करते हैं H2SO4 प्लस Hg+2। तो यहां पर हम यूज करेंगे H2O, यहां पर ऐड होगा H2O। तो ऐड होगा किस तरह से ऐड होगा? तो यहां पर बॉन्ड को हम पॉजिटिव बना देंगे। तो H2O जो है वो भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, H+ और OH-। तो इस रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट कुछ इस तरफ से मिलेगा CH डबल बॉन्ड CH। यहां पर एक मैं हाइड्रोजन अटैच कर देता हूं और यहां पर मैं OH ऐड कर देता हूं। तो ये जो हमें मिला है वहां पर डबल बॉन्ड भी है और OH भी है। तो ये जो कंपाउंड है उसे हम बोलेंगे इनॉल। क्या बोलेंगे? इनॉल। तो इनॉल में क्या होगा? तो इनॉल में हमें कुछ इस तरफ से दिखाई देगा। ये हाइड्रोजन को कुछ इस तरफ से मैं लिखता हूं। तो यहां पर ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और यहां पर बना देगा माइनस और यहां पर बन जाएगा प्लस। ये हाइड्रोजन यहां पर रिमूव होगा और ऑक्सीजन को बना देगा माइनस और हाइड्रोजन बन जाएगा प्लस। तो यहां पर जो हाइड्रोजन प्लस मिला है वो हाइड्रोजन यहां पर जुड़ जाएगा, यानी कि यहां पर हमें मिल सकता है टोटोमेरिज्म। यहां पर मिल सकता है हमें क्या? टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म की वजह से जो कंपाउंड मिलता है वो कुछ इस तरफ से मिलता है CH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH, जो कुछ है ऐसा ही दिखाई देगा। और बाद में जो कुछ चेंजेस होते हैं तो उसमें यहां पर हाइड्रोजन आता है और यहां पर डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ये जो कंपाउंड मिलता है उसे हम इस तरफ लिख सकते हैं CH3CH डबल बॉन्ड O। तो ये जो कंपाउंड मिला उसे हम बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। तो यहां पर अगर हम एसिटिलीन लेते हैं तो उसकी रिएक्शन हम हाइड्रेशन करवाते हैं। हाइड्रेशन रिएक्शन HgSO4 H2SO4 के साथ 60 to 80 डिग्री पर। तो यहां पर हमें मिलता है एसिटाल्डिहाइड। दूसरा रिएक्शन यहां पर हम लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसकी रिएक्शन अगर हम हाइड्रेशन रिएक्शन करवाते हैं H+/Hg+2 के साथ, यानी कि HgSO4 और H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पर हमें मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH। तो अब हमारे पास जो ये कंपाउंड मिला है उसमें OH- और H+ है। वो OH- आयन जो है वो कहां पर अटैच होगा? तो ये जो रिएक्शन है वो मार्कोनिकोव रूल्स के हिसाब से चलती है। तो ये रिएक्शन जो है वो मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से चलेगी। तो मार्कोनिकोव रूल्स क्या बोलता है? तो अगर हमारे पास अनसैचुरेटेड कार्बन है तो वो अनसैचुरेटेड कार्बन के पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के जो कार्बन है उसके साथ जो भी हाइड्रोजन जुड़ा है वो हाइड्रोजन की जो नंबरिंग है वो क्या होगी? कम होगी। हाइड्रोजन अगर कम जुड़े हुए होंगे तो उसके साथ
वो जो नेगेटिव आयन है वो अटैच होगा। तो यहां पर हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था, वो ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जेशन डबल बॉन्ड में हुआ। वो डबल बॉन्ड में कन्वर्जेशन हो जाने की वजह से ये जो दो कार्बन है उसके साथ यहां पर देख सकते हैं, यहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर एक हाइड्रोजन थे। तो जो कम हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो उसके साथ हम नेगेटिव आयन जोड़ देंगे और बाकी के साथ पॉजिटिव आयन जोड़ देंगे। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं डबल बॉन्ड और OH है, तो इस कंपाउंड को भी हम क्या बोलेंगे, इनोल। तो इनोल हो जाने की वजह से यहां पर भी हमें क्या मिलेगा, टोटोमेरिज्म मिलेगा। तो यहां पर भी हमें क्या मिलेगा, टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म में क्या होगा, तो ये जो डबल बॉन्ड है वो यहां पर चले जाएगा, तो ये नेगेटिव बन जाएगा, तो ये कार्बन पॉजिटिव बन जाएगा और यहां से हाइड्रोजन H+ बना देगा और ऑक्सीजन माइनस बना देगा। तो हमारे पास कंपाउंड कुछ इस हिसाब से मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH, और यहां पर दो हाइड्रोजन तो थे ही, एक हाइड्रोजन यहां से यहां अटैच होगा तो ये बना देगा CH3 और ये कार्बन पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन नेगेटिव, तो दोनों के बीच में बना देगा ऑक्सीजन। तो यहां पर कुछ चेंजेस इस हिसाब से हुआ, वो भी हम ऐसे लिख सकते हैं। यहां पर डबल बॉन्ड बन गया है और ये जो कार्बन है वहां पर हम यहां पर एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे और यहां पर CH2 लिख देंगे। तो ये जो कुछ डिफरेंस हुआ है यहां पर हम देख सकते हैं। तो ये जो कंपाउंड मिला इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे कीटोन। तो ये जो हमें टोटोमेरिज्म दिख रहा है वो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म हम यहां पर बोल सकते हैं। तो यहां पर जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो मार्कोनिकोव के रूल्स के हिसाब से मिलेगा। तो मार्कोनिकोव का रूल्स क्या बोलता है, तो वो उसमें जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जुड़े हुए उसके साथ हाइड्रोजन कम जुड़े हुए होने चाहिए। जिसके जो कार्बन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से उसके साथ अगर कम हाइड्रोजन हो गए तो उसके साथ नेगेटिव पार्ट्स जो है वो अटैच होगा और इस तरह से हमें कुछ कंपाउंड मिल सकते हैं। यानी कि प्रोडक्ट यहां पर एसीटोन मिला और यहां पर प्रोडक्ट हमें मिला एल्डिहाइड। आगे की बात करें तो उसमें दूसरा रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन। तो ये जो कंपाउंड है ये हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन ये जो काम करता है वो काम करेगा एंटी मार्कोनिकोव रूल्स के हिसाब से, एंटी मार्कोनिकोव रूल्स के हिसाब से काम करेगा। तो हम हाइड्रोबोरेशन करने के लिए यहां पर यूज कर सकते हैं B2H6 का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज डाई अल्काइल बोरेन BH का यूज कर सकते हैं। ये दोनों में से कोई भी कंपाउंड का यूज कर हम पहले हाइड्रोबोरेशन करवाएंगे और बाद में उसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो हमारे पास कंपाउंड है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इस हिसाब से कुछ हमारे पास अल्किन है, उसका रिएक्शन हम BH3 यानी कि B2H6 के साथ करवाते हैं। तो यहां पर हमें प्रोडक्ट मिलता है CH2 डबल बॉन्ड CH BH2, कुछ इस तरफ से हमें कंपाउंड मिलता है। और इसका रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड से करवाते हैं, क्योंकि एंटी मार्कोनिकोव रूल्स कब लागू होता है, तो एंटी मार्कोनिकोव रूल्स का यूज हम जब H2O2 का यूज करते हैं तब यूज कर सकते हैं। तो H2O2 का यूज हमें यहां पर किया तो यहां पर हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर जुड़ जाएगा OH और यहां पर रिमूव होगा BH2OH, कुछ इस हिसाब से मिलेगा। और यहां पर हम देख सकते हैं कि इनोल कंपाउंड मिला तो इसका टोटोमेरिज्म मिलेगा। तो टोटोमेरिज्म मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहां पर बना देगा डबल बॉन्ड O। तो इस हिसाब से यहां पर हमें मिलेगा एल्डिहाइड। दूसरा रिएक्शन यहां पर हम लिखते हैं तो CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन हम BH3 के साथ करवाएंगे, अदरवाइज इसका रिएक्शन हम R2BH के साथ करवाते हैं। तो यहां पर हमें मिलता है CH3 सिंगल बॉन्ड C और यहां पर हाइड्रोजन जुड़ गया डबल बॉन्ड C
H और यहां पर जुड़ेगा Br2। तो ये जो हमें प्रोडक्ट मिलता है तो इसमें Br2 अगर हम यहां पर जोड़ देंगे और दूसरा कुछ इस तरफ से मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड CH और यहां पर हाइड्रोजन जोड़ देंगे और Br2 यहां पर अटैच कर देंगे। तो ये जो दोनों कंपाउंड है वो दोनों कंपाउंड में ये जो कंपाउंड है हमारा मेन प्रोडक्ट कहलाएगा। तो हमें इस हिसाब से आगे बढ़ना है। तो ये मेन प्रोडक्ट हो गया क्योंकि ये जो काम करता है रिएक्शन तो वो एंटी मार्कोनिकोव के रूल्स के हिसाब से काम करेगा। तो Br2 जो है नेगेटिव है वो यहां पर जुड़ जाएंगे और आगे उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं H2O2 के साथ। तो ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, ये जो कंपाउंड है वो नहीं बन पाएगा क्योंकि वो मार्कोनिकोव के रूल्स के हिसाब से है और ये एंटी मार्कोनिकोव के रूल्स के हिसाब से है। और यहां पर हमने H2O2 का यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज किया है तो उस हिसाब से ये एंटी मार्कोनिकोव के रूल्स के हिसाब से आगे बढ़ेगा। तो इसका रिएक्शन अगर हम H2O2 से करवाते हैं तो हमें यहां पर प्रोडक्ट मिलता है CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहां पर मिलेगा OH डबल बॉन्ड CH2 और ये जो कंपाउंड मिला उसका हमें यहां पर मिलेगा टोटोमेरिज्म। तो यहां पर भी हमें मिलता है टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म तो यहां पर हमें मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर से हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो यहां डबल बॉन्ड मिलेगा और यहां पर जुड़ जाएगा H। तो इस हिसाब से यहां पर हमें मिलेगा कीटोन, यहां पर हमें क्या मिलेगा कीटोन। और ये जो कंपाउंड है उसमें हमें कुछ ऐसा लिखा था CH3 सिंगल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड CH Br2। तो इस हिसाब से ये जो कंपाउंड मिलता था वो मार्कोनिकोव के रूल्स के हिसाब से था और ये जो कंपाउंड मिला वो है एंटी मार्कोनिकोव के रूल्स के हिसाब से। क्योंकि यहां पर हमने H2O2 का यूज किया तो एंटी मार्कोनिकोव के रूल्स के हिसाब से रिएक्शन आगे बढ़ेगा। तो यहां पर हमें मिल सकता है कीटोन और ऊपर का रिएक्शन जो है उसमें मिलेगा हमें एल्डिहाइड। तो ये जो रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है। अल्केन्स कंपाउंड अगर हमें दिए गए हो तो उसमें हम दो रिएक्शन देखी। पहली रिएक्शन जो थी वो थी हमारे पास हाइड्रेशन रिएक्शन फ्रॉम अल्केन्स H2SO4 HgSO4 का यूज किया 60 और 80 डिग्री पर हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड और कीटोन। इसमें भी हमें टोटोमेरिज्म दिखता है लेकिन ये जो रिएक्शन है वो मार्कोनिकोव के रूल्स के हिसाब से चलेगा, मार्कोनिकोव के रूल्स के हिसाब से चलेगा। और आगे का जो रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है उसमें हम H2O2 का यूज करते हैं। तो H2O2 का यूज करने की वजह से ये जो रिएक्शन है वो एंटी मार्कोनिकोव के रूल्स के हिसाब से आगे बढ़ेगा। तो यहां पर भी हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिल सकता है। तो यहां पर आज हमने 5 रिएक्शन देखी। वो 5 रिएक्शन में पहली रिएक्शन हमने देखी है वो थी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ डायोस का यूज HiO4 और लेड टेट्राएसिटेट के साथ करने की वजह से हमें एल्डिहाइड कीटोन और कीटोन का मिक्सचर मिलता है। बाद में हमारे पास रिएक्शन दूसरा था बाय ओजोनोलिसिस ऑफ अल्किन्स, उसमें हम ओजोनोलिसिस करवाएंगे। उसकी वजह से हम डबल बॉन्ड की पोजीशन हमारे पास अल्किन्स जो कंपाउंड है उसमें कहां पर आती है वो हम जान सकते हैं। बाद में हम रिएक्शन देखी वो थी हाइड्रेशन रिएक्शन फ्रॉम अल्काइन हाइड्रेशन रिएक्शन मार्कोनिकोव के रूल्स के हिसाब से चलेगी। और 8वीं रिएक्शन में दूसरा रिएक्शन था हाइड्रोबोरेशन, वो एंटी मार्कोनिकोव के रूल्स के हिसाब से चलेगी।